मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिल समाज सब पावै निज पद राज बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ। अन्य मत समीक्षा यहाँ से हम देख रहे हैं। यह अगर जीव की श्रद्धा संबंधी भूल को देखना है तो यह जीव का गृहीत मिथ्यात्व है। गृहीत मिथ्यात्व इसलिए क्योंकि ये वर्तमान भाव में तो ग्रहण कर रहा है और इसलिए ये गृहीत मिथ्यात्व है। देखो, कहाँ जन्म होना ये तो अपने हाथ की बात नहीं है, लेकिन जहाँ जन्मे है वहाँ पर मोक्ष का क्या स्वरूप है इसका परीक्षण करना ये तो अपने हाथ की बात थी। लेकिन जीव अपनी कषाय से कहो, पुरुषार्थ की हीनता से कहो या संयोगों के दबाव के नीचे आकर कहो, यथार्थ पुरुषार्थ करने से चूकता है और देखम देखी जैसे अपने इर्द गिर्द वाले हैं उनका ही अनुकरण करता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसको चाहिए था ये स्वतंत्र होकर अपनी परीक्षक बुद्धि से निर्णय करता और एक एक बात ठोक बजाकर अपने जीवन में उतारता, अर्थात वैसा तत्व निर्णय करता। सो अफसोस वो नहीं कर पाया। प्रकरण तत्व विचार का चल रहा है और तत्व विचार में हमने सर्वप्रथम सांख्यों की चर्चा की। सांख्य मत आज ऐसा प्रबल रूप से हमारे सामने दिखाई नहीं देता है, लेकिन चूंकि उसकी वो मान्यता है, वो भी एक दर्शन है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पर खड़ी की, जिसमें पंडित साहब कहते कि वो 25 तत्व मानते हैं। पुरुष और प्रकृति के ही उत्तर भेद 24 है और अनेक तर्क और युक्ति से उन्होंने ये सिद्ध किया कि प्रकृति में जो तुमने अलग अलग तत्व माने हैं, जैसे बुद्धि, अहंकार आदि, वो कहते ये तर्क संगत नहीं है, ये कुतर्क है और इसलिए ये विरोधाभास सहित है और तुम्हारी बात मिथ्या है। दूसरी बात यहाँ पर शिव मत की कर रहे हैं। शिव मत के हमने कल एक छोटा सा रूपरेखा देखी कि शिव मत के दो भेद है, नैयायिक मत और वैशेषिक मत। नैयायिक मत इसलिए कहते क्योंकि वे न्याय दर्शन की मुख्यता से बात करते हैं और वैशेषिक मत इसलिए क्योंकि उन्होंने एक विशेष नामक तत्व माना है। अपन देखेंगे आज विशेष नामक तत्व, तो कह रहे हैं कि इसलिए वैशेषिक मत। नैयायिक मत क्यों? क्योंकि ये न्याय दर्शन की मुख्यता से बात करते हैं। फिर वो प्रयोजन या लीक से हटकर मूल देखो, तत्वों का निरूपण करने का प्रयोजन इतना था कि इन तत्वों को समझकर हम अपना आत्म कल्याण करें। लेकिन बात ये हुई कि तत्व नाम मात्र ही गिनाए गए या दूसरे का खंडन करने के लिए तत्व रखे गए, इससे अपना कुछ लाभ हुआ नहीं और ये सबसे बड़ा घाटा यहाँ पर तत्वों को समझाकर हो गया है।
और इसलिए नैयायिक मत ये 16 तत्वों को मानते हैं और वैशेषिक मत ये 6 तत्वों को मानते हैं। नैयायिक मत के प्रणेता कौन थे? वैशेषिक के तो कणाद है और नैयायिक मत के प्रणेता गौतम ऋषि है। हमने ये भी देखा कि ये दोनों आत्मा को अस्व संवेदी मानते हैं, अर्थात वो स्व का संवेदन नहीं कर सकता, पर को जान सकता है लेकिन स्व को नहीं जान सकता। ऐसा दोनों ने एक साथ माना है। दूसरे वे ईश्वर का कर्तावाद भी स्वीकार करते कि ईश्वर ही जगत का कर्ता है, सृष्टि का कर्ता है रूप में, जिसकी चर्चा हम भरसक कर आए हैं अद्वैत ब्रह्म के प्रकरण में। और मुक्ति मतलब ज्ञान आदि गुणों का उच्छेद होना, सो मुक्ति मानते हैं, ये भी मिथ्या है, क्योंकि कौन अपना अभाव होकर मुक्त होना चाहेगा? उससे अच्छा यहाँ पर खाने पीने को तो मिल रहा है, 2 टाइम की रोटी मिल रही, पानी मिल रहा है, भले ही ताने मेरे मिलते होंगे लेकिन खा तो रहे, पेट तो भरता है। समझ में आया? अच्छी खासी नींद आती है, ये बिस्तर पर पड़ जाओ तो एकदम मस्त नींद आती है, कुछ भी पता नहीं चलता है कि मैं कब सोया था और कब उठा, समय कितना आनंद से चला जाता है। तो इसका मतलब यह ज्यादा सुख है। जो सुख मानता है वही तो सोना चाहेगा, खाना चाहेगा, पीना चाहेगा, भोगना चाहेगा। जो सुख नहीं मानता वो इन कार्यों में क्यों प्रवर्तेगा? लॉजिकली नहीं प्रवर्तेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर एक बात ये होगी मोक्ष की, और ये दोनों वेद को प्रमाण मानते हैं और यज्ञों के द्वारा मुक्ति होना भी ये मानते हैं। तो ऐसी ये नैयायिक और वैशेषिक मत है। नैयायिकों ने प्रमाण 4 प्रकार के माने हैं और वैशेषिकों ने प्रमाण 2 प्रकार के माने हैं, और इसलिए वैशेषिकों का भरसक खंडन भी किया गया है। कहते हैं कि तुम दोनों वेद को मानते हो, जब वेद को मानते हो तो आगम प्रमाण क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि वेद अपने आप में शास्त्र है, तो शास्त्र होने पर भी तुम आगम को प्रामाणिक क्यों नहीं मानते हो, या इससे वस्तु का निर्णय हो सकता है ऐसा क्यों नहीं मानते हो? ये वे बात का मंडन करने में वे समर्थन नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। और नैयायिकों ने प्रमाण की चर्चा ज्यादा की है। फिर से नैयायिकों ने क्या किया है? प्रमाण की चर्चा की है, और वैशेषिकों ने प्रमेय की चर्चा ज्यादा की है। व्हाट इज प्रमाण एंड व्हाट इज प्रमेय? प्रमाण मतलब वस्तु और प्रमेय मतलब जो जानने में आती है, जो ज्ञान का ज्ञेय बनती है, ऐसी वस्तु प्रमेय। तो कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने द्रव्य गुण और कर्म का सूक्ष्म विवेचन किया है। ये वैशेषिकों की बात, ये एक बिंदु मैंने कल के इसमें लिखा नहीं है, अपनी एक स्लाइड जो भेजी थी तो उसमें आप वो नोट कर सकते हैं। हाँ जी, 16 तत्व कौन से थे एक बार उसको पढ़ते हैं। जैसे नैयायिकों ने 16 तत्व कहे: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। इसमें थोड़ा सा आप विचार कीजिए, वितंडा मतलब क्या, ओके, और वाद मतलब क्या? वाद मतलब ये होता है कि जहां पर एक वादी है और एक प्रतिवादी है, ऐसे 2 जन हो, उसको कहेंगे वाद। और वितंडा मतलब क्या? जहां पर प्रतिवादी नहीं है, बस अपना ही अपना है, बस निरूपण करते जाना है, उसको वितंडा कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिपक्ष रहित वाद को वितंडा कहते हैं। प्रतिपक्ष मतलब जहां कोई दूसरा अपोजिशन ही नहीं है,
और निरंतर अपने ही कथन को करते जाना, सो उसको वितंडा कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर खड़ा हुआ कि ये तत्व क्यों कह रहे हो आप, इनको तत्व क्यों कहते हो? ये तत्व नहीं है, ये तो अनुमान है या तर्क है। और ये तत्व में क्यों, और इतने तत्व कहकर भी हमको लाभ क्या होने वाला है? क्योंकि ये तत्व उसको कहते हैं जिससे हम काम क्रोध आदि विकाशिक भाव से हट जाए और जीव अपने आत्म कल्याण में लग जाए। तुमने ये वाद वितंडा आदि ये सब बातें कही, इससे क्या आत्म कल्याण होगा? देखो, और एक उन्होंने बात रखी है, छल। छल नामक एक तत्व रखा है। अरे छल करना मतलब कुछ भी अपने हित के लिए कुछ भी बोल देना, इसको छल कहते हैं। मायाचारी करना, इसको छल कहते हैं। तो छल को उन्होंने तत्व रखा है। अभी मतलब कितनी ये विसंगत बात है, मतलब हास्यपरक बात है, इसका अपने को निर्णय होता है। आइए, हम पृष्ठ क्रमांक 128 पर थे, वहां से हम पढ़ते हैं तीसरा पैराग्राफ। फिर तुम कहोगे, मिल रहा है, फिर कहोगे कि प्रमेय तत्व में आत्मादि का निर्णय होता है, सो कार्यकारी है। सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु है, प्रमिति का विषय नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए प्रमेय तत्व किस लिए कहे। अब देखिए, उसने क्या तर्क दिया है कि प्रमेय को जानने से बहुत लाभ होता है, इसलिए हमने प्रमेय एक तत्व रखा। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रमेय तो सर्व वस्तुएं हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रमेय नहीं है, इसलिए प्रमेय तत्व किस लिए कहे। समझ में आया? सभी वस्तुएं जानो, सभी वस्तुएं जानो कह रहे हो, तो इसमें कोई वैल्यू है क्या? और किस रूप से जानने को कहना चाहते हो तुम? देखो, हम तो कहते हैं कि जानो, लेकिन अपनत्व मत करो। जैसे मेरे सामने कोई ज्ञान का गेय बनी, तो मैं उसे जानूं कि नहीं जानूं? जानूंगा। अरे ज्ञान का गेय, मैं सामयिक के काल में बैठा हूं और सामयिक के काल में मुझे किसी पर वस्तु का ज्ञान हो रहा है, ओके, तो जानू, वो मेरे ज्ञान का गेय हो गया, मतलब वो प्रमेय हो रहा है कि नहीं? वो प्रमेय है, इसलिए तो मैं जान रहा हूं। तो मैं जान रहा हूं, तो जानू या नहीं जानू? जानू, बराबर। तो कह रहे जानकर उनमें राग नहीं करना। अब ये कह रहे कि मात्र जानना। अरे जानने का प्रयोजन क्या था? आप प्रयोजन बोलो। हम कहते हैं कि हम वस्तु ज्ञान में झलकेगी तो हम उसको जानेंगे, लेकिन तुम प्रयोजन ही नहीं बोल रहे हो, मात्र जानो कह रहे हो, और इसको ये कार्यकारी है, ये हमको तर्क संगत नहीं लगती है। समझ में आया? आइए, इसलिए प्रमेय तत्व किस लिए कहे? आत्मा आदि तत्व कहने थे आपको, इसमें आत्मा आदि तत्व कहने थे, प्रमेय क्यों कहा तुमने? और प्रमेय तो सभी वस्तुएं हैं, ठीक है। तो प्रमेय कोई तत्व नहीं हो सकता, ठीक है। तथा आत्मादि का भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपित किया। आत्मादिक का स्वरूप कैसे करते हैं? अन्यथा। कैसे अन्यथा करते हैं? देखो, ऐसा पक्षपात रहित विचार करने पर भाषित होता है। उन्होंने कंडीशंस अप्लाई कहा है, तुम पक्ष धारण करके आत्मा का स्वरूप नहीं समझना, पक्षपात निष्पक्ष होकर तुम हमारा जो तर्क है इसको समझना। क्या है तर्क? जैसे आत्मा के दो भेद कहते हैं, दो प्रकार की आत्मा कहते हैं, एक परमात्मा और जीवात्मा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? एक परमात्मा है और एक जीवात्मा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऊपरी ऊपरी तो एकदम बराबर लगते हैं। वहां परमात्मा, अब देखो, हम भी परमात्मा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हम भी जीवात्मा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन ऊपरी ऊपरी तो हमारे और उनके शब्द एकदम सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अंदर में प्रवेश करते हैं तो वहां पर तकलीफ खड़ी हुई दिखाई देती है। वहां
परमात्मा को सर्व का कर्ता बतलाते हैं और हम परमात्मा को सर्व का ज्ञाता बतलाते हैं। समझ में आया? तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सर्व का ज्ञाता और सर्व का अकर्ता, ऐसे हम अपने परमात्मा का स्वरूप बताते हैं। वह ऐसा अनुमान करते हैं कि यह जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न हुआ, क्योंकि यह कार्य है, बिना किसी कारण के कार्य नहीं है। तो जगत दिखाई दे रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा और वो कारण परमात्मा है। ऐसा कार्यत्वात्, इस हेतु से उन्होंने सब कार्य की सिद्धि मानी है। कार्यत्वात्, जो कार्य है वह कर्ता द्वारा उत्पन्न है, जैसे घटादिक। जैसे हम मानते हैं ना, घट किसने बनाया? तो कहते कुम्हार ने बनाया। समझ बराबर? तो वैसे ही कह रहे ये विश्व किसने बनाया? तो कर्ता। कौन करता है? तो कहते हैं कि ये परमात्मा उसका करता है। जो कार्य है वो कर्ता द्वारा उत्पन्न, जैसे घटादि। परंतु यह अनुमानाभास है, अनुमान नहीं है, अनुमानाभास है। नाउ व्हाट इज अनुमानाभास? देखो, क्योंकि ऐसा अनुमानांतर संभव है। यह सर्व जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि इसमें अकार्य पदार्थ भी है। अकार्य पदार्थ क्या है? कहते हैं कि सूर्य की बिंब है, किसने बनाई? सूर्य बनाया, ठीक है, लेकिन उसकी बिंब किसने बनाई? बिंब मतलब उसका प्रकाश। या फिर कहते हैं कि ये पहाड़ बनाया, ये किसने बनाया? ऑलराइट, तो कहते हैं कि ये कर्ता दिखाई नहीं दे रहे हमको, इसका कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा कि ये क्यों बने हैं। बस बनाए बनाए ऐसे कैसे चलेगा? कोई तो कारण दिखाई देना चाहिए। तो ऐसा कारण दिखाई नहीं देता है, तो बिना कारण का कार्य कैसे होगा? तुम ही तो बोल रहे कि कार्य है तो कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन कार्य बिना कारण का कोई कार्य हो सकता है कि? मैं उल्टा बोल रहा हूं, ठीक है? तो ये हेतु अनुमानाभास है। अनुमानांतर मतलब, अनुमानांतर मतलब अनुमान में अंतर पड़ता है, गैप पड़ता है, वो योग्य दिखाई नहीं देता है। यह सर्व जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि इसमें अकार्य रूप पदार्थ भी है। जो अकार्य है सो कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, जैसे सूर्य बिंबादिक। क्योंकि अनेक पदार्थों के समुदाय रूप जगत में कोई पदार्थ कृत्रिम है, सो मनुष्यादिक द्वारा किए होते हैं। जैसे कोई अकृत्रिम है सो उनका कोई कर्ता नहीं है। यह प्रत्यक्षादि प्रमाण के अगोचर है, इसलिए ईश्वर को कर्ता मानना मिथ्या है। दो बातें कह रहे हैं। कुछ कुछ बातें हमको प्रत्यक्ष होती हुई दिखाई देती, जैसे मान लीजिए ये बुक बनी है, तो बुक किसने बनाई? तो कहते मनुष्य ने बनाई। ओके, तो हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा मनुष्य ने बनाया। और कुछ कुछ अकृत्रिम ऐसे चैत्यालय है, जिनबिंब है, या फिर पहाड़ आदि है, तो कह रहे इनमें तो कोई कारण दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब ये किसी कर्ता ने बनाए नहीं है, ऐसा हमको निश्चय होता है। ओके, तो वो क्या क्या कह रहा है कि ये मनुष्य आदि बने होंगे, मान लिया, ठीक है, मनुष्य आदि बना दिए, लेकिन ये जो कुछ है, पहाड़ आदि है या अकृत्रिम जितनी भी चीजें है, ये किसने बनाए? तो वहां पर वो बताने में समर्थ नहीं है, इसलिए ये अनुमानाभास है। ठीक है, यह प्रत्यक्षादि प्रमाण के अगोचर है, इसलिए ईश्वर को कर्ता मानना मिथ्या है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण मतलब क्या? हम प्रत्यक्ष देखते कि घटपट तो मनुष्य बना रहा है और ईश्वर को इसका कर्ता कैसे मानेंगे? तो ईश्वर इस चीज का कर्ता नहीं हुआ, एक प्रत्यक्ष प्रमाण। और हम अकृत्रिम चैत्यालय देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये अकृत्रिम है, अनादि से है, या हम स्वयं देख रहे हैं, तो हम ईश्वर को उसका कर्ता कैसे माने? ये दो बातें समझकर, ये दो प्रमाण को समझकर हमने निर्णय कर लिया कि ये ईश्वर जगत का कर्ता नहीं हो सकता।
क्योंकि कुछ कार्यों का करता है और कुछ कार्यों का नहीं करता है, इसका मतलब ईश्वर किसी भी कार्य का कर्ता नहीं हो सकता। ओके, या तो सभी का हो सकता है या तो किसी का नहीं हो सकता। तो फिर जब सभी का नहीं है तो सभी का हो नहीं सकता, ये ऐसी बात है। तथा जीवात्मा को प्रत्येक शरीर भिन्न भिन्न कहते हैं, सो यह सत्य है। हम मानते हैं क्या जीवात्मा है। जीवात्मा मतलब क्या, थोड़ा सा मैं समझा दो। एक परमात्मा था और एक जीवात्मा था। परमात्मा मतलब शुद्ध बुद्ध, निरंजन, कर्मातीत, ऐसी एक सुपर नेचुरल पावर जिसको वो कहते हैं, वो परमात्मा। और जीवात्मा मतलब ये कर्म से युक्त है, आश्रव राग द्वेषादि से युक्त ऐसा कोई आत्मा है जो शरीर आदि सहित है, तो उसको ये जीवात्मा कहते हैं। ओके, हम इसको रागी द्वेषी जीव या संसारी जीव जिसको हम कहते हैं, या आश्रव तत्व का आश्रयभूत ऐसा एक पदार्थ जो जीव है, उसको हम मानते हैं, उसको ये जीवात्मा कहते हैं। और परमात्मा वे बिल्कुल वो एकदम अलग वस्तु है, ऐसा मानते हैं। हमने परमात्मा की अलग डेफिनेशन की है, हमारी वो अकर्ता के रूप में है। अब जीवात्मा की बात कर रहे हैं। तथा जीवात्मा को प्रत्येक शरीर भिन्न भिन्न कहते हैं, अर्थात एक जीवात्मा उसका एक शरीर। ठीक है, सो यह सत्य है, हम ये भी स्वीकार करते हैं। परंतु मुक्त होने के पश्चात भी भिन्न ही मानना योग्य है। विशेष तो पहले कहा ही है। पहले क्या कहा है, मुक्त होने के बाद में परमात्मा में जाकर विलीन हो गया, या फिर कोई ज्योत होगी उसमें जाकर वो ज्योत मिल गई, ऐसे ऐसे अनेक तर्क तुमने मुक्ति होने के बाद कल्पना किए हैं। सो वे सब मिथ्या है, हम पहले ही कर आए हैं उसका खंडन। ठीक है, तो जब नीचे मतलब जब संसार अवस्था में ये भिन्न है ऐसा तुम मान रहे हो, तो मुक्त अवस्था में भी भिन्न मानो, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो विशेष तो पहले कहा है। इसी प्रकार अन्य तत्वों को मिथ्या प्ररूपित करते हैं तथा प्रमाणादि के स्वरूप की भी अन्यथा कल्पना करते हैं, वह जैन ग्रंथों से परीक्षा करने पर भाषित होती है। जैन ग्रंथों का नाम अगले पेज पर दिया है, उन्हें पेज नंबर 130 पर, वहां पर फिर से अपन देखेंगे। लेकिन जो जो तत्व के तार्किक ग्रंथ है उनकी बात वहां पर रखी है। अब वैशेषिक मत की चर्चा चलेगी। ओके, याद करेंगे फिर से। यहाँ पर 16 तत्व माने हैं एक, और 4 प्रमाण माने हैं, और 4 प्रमेय भी माने हैं। ओके, प्रमेय की भी हम चर्चा कर आए हैं। ठीक है, आइए और एक बात है, जब संशय बताना था ये क्या है, तो अनुमान कहने की जरूरत नहीं थी। मतलब ये दोनों एक ही इसमें गर्भित हो सकते थे। ऐसे अनेक अनेक तत्व एक ही साथ रखे जा सकते थे, अलग अलग तत्व कहने की बात नहीं थी। ऐसा हमने नैयायिकों के 16 तत्वों में समझकर देखा। अब यहाँ पर वैशेषिकों में आते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और उनके लॉजिक्स आप थोड़ा सा विचार कीजिए, क्या लॉजिक लगाकर उन्होंने ये 6 तत्व करे हैं। देखो, तथा वैशेषिक मत में 6 तत्व है। वैसे फिर से बताऊं, वैशेषिक मत और नैयायिक मत ये एक शिव मत में ही आते हैं। और शिव मत मतलब वे शिव को ईश्वर मानते हैं, और इसलिए इनको शैव ऐसा भी, मतलब शिव के अनुयायी उनको शैव कहते हैं, तो हम इनको शैव भी कह सकते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ी थोड़ी सी सूक्ष्म अंतर है, इसलिए वे अलग अलग मत माने गए हैं। अब वैशेषिक मत 6 तत्व कहे हैं। देखो, हमने कितने तत्व कहे हैं, 9 तत्व कहे हैं। और द्रव्य कितने कहे हैं, 6 द्रव्य कहे हैं। अब इनका बरोबर अपोजिट है, ये 6 तत्व कहते हैं और द्रव्य 9 कहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं।
तथा वैशेषिक मत में 6 तत्व कहे हैं। द्रव्य, पहला तत्व द्रव्य। द्रव्य कितने हैं? 9 है, 9, ऐसा ये कहते हैं वैशेषिक मत। दूसरा तत्व गुण, ठीक है, हम द्रव्य गुण पर्याय कहते कि नहीं? हाँ, उसमें का ही है ये गुण। गुण कितने हैं? 24। हमने गुण कितने माने हैं? हमने आनंद गुण माने हैं। आगे कर्म, तीसरा कर्म, कर्म 5 कहते हैं ये, तो वो भी अपन बढ़ेंगे आगे, लेकिन 5 कर्म कहते हैं। सामान्य 2। नाउ व्हाट इज सामान्य? सामान्य ये पर्याय है। विशेष क्या है? ये भी पर्याय है। और समवाय, छठवा समवाय। तो ये 6 तत्व बताए, फिर से पढ़ते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 तत्व गिनाए हैं। द्रव्य कितने पूछो तो कहते हैं कि द्रव्य 9 है, और गुण कितने हैं तो 24 है। आइए थोड़ा सा अपन पढ़ना ही चालू करते तो क्रमशः विषय भी आगे बढ़ेगा। पेज नंबर 129, 129 देखिए, 5वां अध्याय प्रारंभ करके अपन लगभग 95 से हमने चालू किया है। 105, 115, 125, 34 पेजेस अपने पूर्ण हो गए हैं। तो काफी विषय आगे बढ़ चुका है, और आप थोड़ा सा विषय के साथ सुसंगत भी हो गए होंगे कि आप थोड़ा सा विषय या तर्क शैली को भी समझना आपने प्रारंभ किया होगा, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ। क्योंकि अब लगभग हम 20-25 दिन से इसी विषय को तर्क शैली से पुटअप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में आ जाती। जैसे आपको बताऊं, मैं श्रेयांश के साथ में भी अगर बात करता हूं ना, यदि ऐसा है तो तुमने ये क्यों नहीं किया, और यदि वैसा है तो तुम वो क्यों कर रहे हो, तो हम तर्कों की शैली में ही बात करना चालू करते हैं। तो ये इतनी हावी हो जाती है ये शैली। चलिए, वहां द्रव्य 9 प्रकार के हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। क्या क्या कहे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तो हम भी मानते हैं। हम उनको पुद्गल कहते हैं, वे द्रव्य कह रहे हैं उनको, ठीक है, कोई बात नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये हम पुद्गल द्रव्य ही कहते हैं, तो ये वो भी मान रहे हैं। तो लॉजिकली इन 5 को एक पुद्गल नाम दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अलग अलग 5 द्रव्य माने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। काल भी एक द्रव्य माना है, दिशा भी एक द्रव्य माना है, आत्मा एक द्रव्य माना है, और मन एक द्रव्य माना है। ये किसकी बात चल रही है? वैशेषिक। वैशेषिक किस में आते हैं? शिव मत में आते हैं। ओके, तो टोटल 9 द्रव्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश, वैसे हमारा आकाश और उनका आकाश थोड़ा सा विचार करेंगे, नाम तो वही है लेकिन अपेक्षा थोड़ी सी अलग अलग रखते हैं। देखो, हमने भी आत्मा माना, उन्होंने भी आत्मा माना, लेकिन आप हमारे आत्मा का स्वरूप और उनके आत्मा का स्वरूप मैच हो रहा है तो यथार्थ, नहीं है तो कुछ तो झोलम झाल है, ठीक है। हमने काल द्रव्य माना, उन्होंने काल द्रव्य माना, लेकिन हमारा काल और उनका काल में कुछ अंतर है, तो हमको विचार करना पड़ेगा। हमने आकाश द्रव्य माना, उन्होंने आकाश द्रव्य माना, लेकिन आकाश द्रव्य हम सर्वव्यापी मान रहे हैं, ये कैसे मान रहे हैं हम देखेंगे आज, ठीक है। तो क्या है? 9 द्रव्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। तो पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की चर्चा करते हैं। वहां पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु परमाणु भिन्न भिन्न है,
वे परमाणु नित्य है, उनसे कार्य रूप पृथ्वी आदि होते हैं, सो अनित्य है। अभी देखो विरोधाभास आपको यहां पर समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु के परमाणु भिन्न है, मतलब पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी के ही रहते। वो कैसे समझा? वे परमाणु नित्य है। ये आप शब्दों को पकड़ना तो ये विषय आपको खुलेगा। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी रूप ही रहते हैं, वो तीन काल में जल रूप नहीं होंगे, या अग्नि रूप नहीं होंगे, या वायु रूप नहीं होंगे। और हमने क्या माना है? पृथ्वी कभी अग्नि रूप होती है, पृथ्वी कभी जल रूप होती है, पृथ्वी कभी वायु रूप होती है, ऐसा हम मानते हैं। मतलब ये परमाणु चेंज होते हैं। देखो कभी मतलब कालांतर की बात है, कालांतर की, क्योंकि पर्याय चेंज हो जाती है। कोई बता सकता है पृथ्वी अग्नि रूप हो गई? मैंने तो बोल दिया, लेकिन उसका उदाहरण अपने पास है कोई? पृथ्वी अग्नि रूप हो गया, या पृथ्वी जल रूप हो गई, पृथ्वी वायु रूप हो गई, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ रोहित भैया। वो कौन सा मणि है ना? हाँ कौन सा मणि है? नीलमणि। नीलमणि। आपको नीला ज्यादा अच्छा लगता है शायद। नहीं ऐसा नहीं है, नीलम मणि, नीलमणि नहीं है, सूर्यकांत मणि है एक। सूर्यकांत मणि क्या है? पृथ्वी का एक है। उसको क्या करना, आप मात्र सूर्य प्रकाश में खड़े ऐसा उसको सूर्य प्रकाश में रखना, हाथ पर, हाथ जल जाएगा। हाथ नहीं, वो आग पकड़ लेगा तो हाथ भी जल जाएगा ना। तो कह रहे ये सूर्यकांत मणि मतलब क्या? पृथ्वी का एक अग्नि का एक रूप, मतलब अग्नि रूप परिणमित हो गया एक। तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि परमाणु का ट्रांसफर हो गया। अब दूसरा, पृथ्वी का एक जल का एक होता है क्या? हाँ होता है। जैसे चंद्रकांत मणि है, चंद्रकांत मणि को चंद्र किरण के सामने रखो तो चंद्र किरण हमारे क्लास में एक लड़का था चंद्र किरण पारुंडेकर। उसकी बात नहीं है, चंद्र किरण ये चंद्रों की किरणें है। तो वो चंद्र किरण में के सामने रखो तो वो मणि जल रूप कन्वर्ट हो जाता है। दो बातें हो गई। तीसरा क्या है? पृथ्वी का एक कभी वायु का एक हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। आज एक काम करना, आज मतलब कल सुबह बहुत चना खाना। क्या होगा? शाम को उसका असर दिखाई देगा। तो जो वायु होगी समझ लेना ये पृथ्वी का एक वायु का एक रूप हो गई है, और कुछ नहीं। तो कह रहे हैं कि ये सब हम प्रत्यक्ष होते हुए दिखाई देते हैं, मतलब परमाणुओं का परिणमन होता हुआ दिखाई देता है। और आप यहाँ पर क्या कह रहे हो कि परमाणु भिन्न भिन्न है और वे परमाणु नित्य है, सो बात झूठी, हमको तर्क संगत नहीं दिखाई दे रही है। ओके, तो ये एक बात हो गई। देखो हम भी वर्तमान में पृथ्वी का एक ही रहेगा, लेकिन कालांतर में पृथ्वी का एक अन्य रूप हो सकता है, हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का परमाणु पृथ्वी वाला ही रहेगा, ऐसी बात आपकी हमको योग्य नहीं दिखाई देती है। ओके, हाँ जी। वे परमाणु नित्य है, उनसे कार्य रूप पृथ्वी आदि होते हैं, सो अनित्य है। मतलब पृथ्वी का चेंज होते रहता है लेकिन वो पृथ्वी रूप ही रहेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। सो हमको वो ठीक नहीं दिखाई देती। अभी कितने ही ऐसे पुद्गल वस्तुएं हैं, जैसे नैप्थलीन बॉल्स है या फिर कापुर है, वो डायरेक्ट वायु रूप कन्वर्ट हो जाती है तो सॉलिड, तो वायु रूप कन्वर्ट होती दिखाई देती है। तो अपने आप में उसके परमाणु का चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो स्वयं से होता है। तो इसमें हमको प्रत्यक्ष ये दिखाई दे रहा है।
हमको उसके लिए अन्य ग्रंथ आदि की जरूरत क्या है। परंतु ऐसा कहना प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध है। वो जो कह रहा है उसके हमने अभी अनेक 3-4 उदाहरण दिए, और एक उदाहरण देता हूं। जल का ही पृथ्वी का एक रूप होती हुई दिखाई देती है। कैसे? कह रहे हैं स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो किसी सीप के मुख में जाएगी तो वो मोती बन जाती है। सीप क्या है? ये 2 इंद्रिय जीव है, और स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि उस सीप में जाएगी, सीप मतलब शिंपला अपन जिसको कहते समुद्र किनारे पर सब उसको ढूंढते ढूंढते रहते हैं, या बहुत सारी रेती का ढेर आ गया तो उसमें से अपन निकालते हैं, तो 2 इंद्रिय जीव है। तो ये कह रहे हैं कि ये जल पृथ्वी का एक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोती हो गया ना, हार्ड हो गया, काष्ठवर। देखो और एक बात समझना, ये वनस्पति को भी पृथ्वी का एक ही कहते हैं, क्योंकि काष्ठवत हो गई ना तो उसको पृथ्वी का एक का भेद माना गया है। ऑलराइट, तो ये विशेष समझना। आप कहोगे मैंने चना कहा और चने का वायु का एक हुआ, तो चने को पृथ्वी का एक माना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ईंधन रूप पृथ्वी आदि के परमाणु अग्नि रूप होते देखे जाते हैं। ईंधन मतलब जैसे रॉकेल है या फिर हमारा पेट्रोल डीजल है, ये क्या है? ये अग्नि रूप हमको मतलब तरल पदार्थ है, लिक्विड है, और ये अपने आप में इसको अग्नि कायिक में कन्वर्ट होते हुए हम देखते हैं। अग्नि के परमाणु राख रूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं। जल के परमाणु मुक्ताफल मोती रूप पृथ्वी होते देखे जा रहे हो। अभी जैसे उदाहरण दिया वो स्वाति नक्षत्र की बूंद। फिर यदि तू कहेगा कि वे परमाणु चले जाते हैं, दूसरे ही परमाणु उन रूप होते हैं, उसने क्या तर्क दिया? वे परमाणु चले गए, पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी के चले गए, अब तुमको नई स्टेज दिखाई दे रही ना, तो नवीन परमाणु आ गए हैं वे। तो ऐसी प्रत्यक्ष बात हमको नहीं दिखाई देती, हम तो कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं, और तुम कह रहा है कि ये दूसरे परमाणु आ गए। सो ये, और वो दूसरे परमाणु को कौन लाएगा? मान लो पृथ्वी की वायु हो रही है, तो दूसरे परमाणु किसने लाए? उनको वहां पर से क्या मालूम कि इस समय अपने को वायु यहां पर हाजिर होना है, तो वहां कोई ऐसी बात नहीं ना व्यवस्था। वे परमाणु चले जाते, दूसरे ही परमाणु उन रूप होते हैं, सो प्रत्यक्ष को असत्य ठहराता है। प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं ये कन्वर्ट हो रहे हैं और तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है? ऐसी कोई प्रबल युक्ति कर कि इसी प्रकार माने। देखो दम से बात बोले, तुम्हारी युक्तियां प्रबल होनी चाहिए। फालतू तर्क वितर्क मत करो, तुम भी हमको भी ऐसे मत करो। हमको प्रॉपर लॉजिक के साथ में बात करो, जिसमें कोई तर्क की कसौटी पर हम उस बात को स्वीकार करें, तो हम हमारी हार मानेंगे। लेकिन तुमको जस्ट लगता है इसलिए तुम कुछ भी बोलोगे तो हमको नहीं चलेगा। फिर ये तो तुम्हारी कषाय हो गई, पक्षपात हो गया, और जहां पर पक्षपात है वहां पर हम कुछ भी समझा नहीं सकते। समझ में आया? सो प्रत्यक्ष को असत्य ठहराता है, ऐसा कोई प्रबल युक्ति कहे कि इसी प्रकार माने, परंतु केवल कहने से ही ऐसा ठहरता नहीं है। इसलिए सब परमाणुओं की एक पुद्गल रूप मूर्तिक जाति है, वह पृथ्वी आदि अनेक अवस्था रूप परिणमित होती है। मतलब परमाणु ही पृथ्वी आदि रूप परिणमित होती है, और तुम पृथ्वी के परमाणु अलग, जल के परमाणु अलग, वायु के परमाणु अलग, अग्नि के परमाणु अलग, और उनको नित्य ऐसे ही मानता है। सो ये बात योग्य नहीं है। ये किसकी बात चल रही है? ये वैशेषिक मत ने 9 द्रव्य माने हैं, और 9 द्रव्यों में पहले 4 द्रव्य बताए, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनकी चर्चा करे और उनका खंडन भी किया। समझ में आया? अब अगले कौन से द्रव्य कह रहे हैं? आकाश काल दिशा, ये 3 द्रव्यों को लेंगे अभी। देखो नहीं, और बाकी है 2-3 बिंदु और पॉइंट्स आगे यहां पर रखने वाले। अब आगे क्या कह रहे हैं मालूम है? कह रहे हैं कि ये पृथ्वी आदि
सो इन पृथ्वी आदि का कहीं पृथक पृथक शरीर ठहराते। अब क्या कह रहे हैं, ये पृथ्वी का एक जो है एक जगह पर शरीर है और एक जगह पर वो पृथ्वी का एक जीव है, ऐसा वो ठहराते हैं। सो भी बात योग्य नहीं है। जहां शरीर है वहां पर ही जीव भी होना चाहिए। जहां जल का एक शरीर है वहां जल का एक जीव भी होना चाहिए। जहां वायु का एक शरीर है वहां पर वायु का एक जीव भी होना चाहिए। देखो ये क्या मान रहे हैं, एक तरफ है, मतलब मान लीजिए पाकिस्तान में है शरीर और यहाँ है आत्मा, ऐसी वे कल्पना कर रहे हैं। सो बात नहीं है। ओके। तथा इन पृथ्वी आदि की कहीं पृथक शरीर ठहराते हैं, सो मिथ्या ही है, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण अरे लॉजिकली नहीं है, बस तुमको लग रहा है तुम बात करते जा रहे हो और हम सुनते जाए, ऐसे है क्या। और पृथ्वी आदि तो परमाणु पिंड है, इनका शरीर अन्यत्र यह अन्यत्र ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यह मिथ्या है। समझ में आ रही बात। तथा जहां पदार्थ अटके नहीं, ऐसी जो पोल उसे आकाश। अभी प्रकरण बदल गया, अभी आकाश चालू कर रहे, चार द्रव्य हो गए, अब आकाश द्रव्य के चालू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आकाश किसको कहते हैं, हम किसको आकाश कह रहे हैं, जो सर्वव्यापक है, सबको अवगाहना हेतु है, ऐसा जो द्रव्य, सो आकाश द्रव्य। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, तथा जहां पदार्थ अटके नहीं, ऐसी जो पोल उसे आकाश कहते हैं। क्षण, ये आकाश हो गया। आगे अभी काल को कह रहे, क्षण पल आदि को काल कहते हैं। काल क्या है, घड़ी घंटा समय, ये जो कुछ है उसको काल कह रहे। तो आप कहोगे इसमें क्या, हम भी तो ऐसे ही मान रहे हैं। अरे ये तो हमारा व्यवहार काल है और हमारा काल द्रव्य अलग है। काल द्रव्य में ऐसा कुछ घड़ी घंटा कुछ नहीं होता है। वो तो काल द्रव्य आकाश के, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक कालानुस्थित है बस, और वो परिणमन हेतु वाला है। तो हेतु है, वो घड़ी घंटा तो हमने हमारी व्यवस्था के लिए किया है, तो वो बात योग्य नहीं। वो हमने व्यवहार काल उसको नाम दे दिया, ठीक है, लेकिन वो काल द्रव्य थोड़ी हो गया। सो यह दोनों ही अवस्तु है, यह सत्ता रूप पदार्थ नहीं है। क्या आकाश द्रव्य को क्या कह रहे थे, पोल, उसे जो पोल है उसे आकाश, मतलब जो हॉलो है, वैक्यूम है, वहां पर आकाश द्रव्य, ऐसा वो मानते हैं। एक बात। और काल द्रव्य मतलब क्या कह रहे हैं, समय घड़ी घंटा जो कुछ है उसको काल द्रव्य कह रहे हैं। तो वे कह रहे हैं ये सब काल्पनिक है। सो यह दोनों अवस्तु है, यह सत्ता रूप पदार्थ नहीं है। पदार्थों के क्षेत्र परिणमन आदि का पूर्वापार विचार करने के अर्थ इनकी कल्पना करते हैं। तथा दिशा, अब तीसरा पॉइंट क्या है, दिशा। दिशा क्या है, दिशा आकाश का ही एक भेद है। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, या हम कैसे नापेंगे, आकाश में ही तो नापेंगे। तो कह रहे हैं कि दिशा ये अपने आप में आकाश है, और तुमने दिशा नामक एक द्रव्य बनाया, आकाश नामक एक द्रव्य बनाया, ऐसे दो द्रव्य क्यों बनाए, एक बात। और दिशा ये आकाश का ही खंड है, बराबर। तो एक अखंड और उसका खंड, और दोनों को अलग अलग द्रव्य ये संज्ञा दी, ये कैसे तर्क दिखाई दे रहा है, बराबर। काल का भी खंड किया, आकाश का भी खंड किया, तो ये दोनों तुम्हारी काल्पनिक बातें हैं। पदार्थ के क्षेत्र परिणमानादिक पूर्वापार विचार करने के अर्थ इनकी कल्पना करते, तथा दिशा कुछ है ही नहीं। आकाश में खंड कल्पना द्वारा, खंड कल्पना मतलब आकाश में ही खंड किया मतलब डिवाइड किया। ओके, खंड कल्पना द्वारा दिशा मानते हैं। तथा ये हो गई दो बातें, तीन बातें हो गई। कौन सी हो गई, तीन द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और दिशा द्रव्य। आप चाहो तो पेंसिल से
वैसे वैसे इंडिकेट कर सकते हो। ए फॉर ए, बी फॉर बी, सी फॉर सी, डी फॉर डी, ऐसे। जैसे मैंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारों को ए ले लिया, आकाश और काल को मैंने बी कर दिया, आकाश, काल और दिशा इन तीनों को मैंने बी कर दिया, और ये 4 लाइंस मैंने उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स में कर दी। और अब आत्मा, वे क्या कह रहे हैं, आत्मा कितने हैं? आत्मा 2 है। नैयायिकों ने कितने माने थे? बोलो कोई, नैयायिकों ने कितने आत्मा माने? अरे अभी तो पढ़ा, अभी आधे घंटे पहले। परमात्मा और जीवात्मा, देखिए पेज नंबर 128 पर बराबर बीचों बीच परमात्मा जीवात्मा। तो ये वहां पर वही कह रहे हैं, तथा आत्मा 2 प्रकार से कहते हो। सो पहले निरूपण किया है। परमात्मा क्या है? वो कुछ भी वो तो सबका करता है ऐसा मानते हो। और जीवात्मा क्या है? तो कहते हैं कि जीवात्मा ये जो है ये तुम्हारा कहा गया, जीवात्मा मतलब प्रत्येक जीवात्मा एक एक शरीर में भिन्न है, लेकिन मुक्त होने पर वो कह रहे कि वो उस परमात्मा में जाकर विलीन होता है। सो तुम्हारी बात तर्क संगत नहीं है। तो देखो, तो आत्मा 2 प्रकार से कहते हैं। सो पहले निरूपण किया है, पहले मतलब नैयायिकों के कथन में निरूपण किया है। ओके, तथा अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब ये हर जगह पर बोल ही रहे फिर भी तथा, आए चार्जर लाओ, तथा मन कोई पृथक पदार्थ नहीं है। मन क्या है? अरे मन मतलब आत्मा तो है, आत्मा मतलब भाव मन। ओके, मतलब शायद क्षमिक ज्ञान ये तो आत्मा ही है। तो मन कोई पृथक पदार्थ नहीं है, भाव मन तो ज्ञान रूप है, सो आत्मा का स्वरूप है। और द्रव्य मन परमाणुओं का पिंड है, सो शरीर का अंग है। इस प्रकार यह द्रव्य कल्पित जानना, मतलब ये 9 प्रकार के द्रव्य वे बता रहे हैं, ये सब कल्पित द्रव्य है। ओके, कौन से 9 है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, ओके, दिशा, आत्मा और मन, हो गए 9 द्रव्य हो गए। 6 तत्व और 9 द्रव्य, ऐसे इन्होंने माने हैं। अब दूसरा तत्व कौन सा था? पहला द्रव्य नामक तत्व था, दूसरा तत्व क्या था? गुण। अब गुण कितने मानते हैं? कहते 24 गुण मानते हैं। नैयायिकों ने क्या किया था? नैयायिकों ने ये सब कुछ माना नहीं था, मतलब वो तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, ये मात्र चर्चा के लिए, खंडन के लिए ही ये सब बातें करते थे। तू कैसा झूठा है, तू कैसा छोटा है हमसे, तू फालतू है तेरी सोच, ऐसा दिखाने के लिए उन्होंने मात्र तर्क वितर्क के ऊपर खड़े हुए हैं नैयायिक। ओके, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने जैनियों का थोड़ा सा अनुकरण किया दिखाई दे रहा है। मतलब थोड़ा सा जैनियों को देखा, थोड़ा सा नैयायिक को देखा, थोड़ा सा अद्वैत ब्रह्म को देखा, और सबका एक कॉम्बो पैक बनाकर ये बैठे हैं। तो इसलिए ये क्या है, फिर से छल हो रहा है। आइए अब 24 गुण कहते हैं, मिल रहा है नीचे का पैराग्राफ। क्या है 24 गुण? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, पृथकत्व, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व, ये 24 गुण कह रहे हैं। ओके, और आगे चलकर आपको बताओ ये क्या मान रहे हैं? मोक्ष कैसे होता? बुद्धियादि गुणा उच्छेदा मोक्षा, मतलब बुद्धि आदि गुणों का उच्छेद होना। मतलब 24 गुणों में से 9 गुण गायब, चौलीगा 6, तो क्या होगा? वो कह रहे हैं कि ये मोक्ष हो जाएगा। तो ये भी लॉजिकल नहीं है। क्या है यहाँ पर गुण? 24 गुण, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द। अब देखो हम पढ़ते ही जाएंगे। सो इनमें स्पर्शादि गुण तो परमाणुओं में पाए जाते हैं,
परंतु अब देखो, स्पर्शादि गुण किसमें? स्पर्श रस गंध वर्ण परमाणुओं में है। ठीक है, हमने मान लिया, आपने ऊपर भी द्रव्यमान है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि पृथ्वी में मात्र गंध ही पाया जाता है। ये पहले भी हम चर्चा कर आए हैं। सांख्य मत में से उन्होंने जो 5 तन मात्राएं थी, तो 5 तन मात्राओं से उन्होंने अग्नि स्पर्श रस गंध वर्ण में से अग्नि जल वायु आदि की उत्पत्ति मानी है। तो ऐसी यहाँ पर भी बात इनकी दिखाई दे रही, तो उन्होंने थोड़ा सा सांख्य मत को अनुकरण किया है। मतलब ये बात किसके साथ रिलेट हो रही है, आप थोड़ा सा विचार करना। देखो मैं बताऊं आपको, कहाँ है, कौन से पेज पर है सांख्य मत की। एक मिनट, हाँ देखो 125 पर है। 125 पर देखो, गंध से पृथ्वी, स्पर्श से पवन, शब्द से आकाश और रस से जल, रूप से अग्नि, ये होना मानते हैं। तन मात्राओं से द्रव्य की उत्पत्ति मान रहे हैं। अब यहां पर देखिए क्या कह रहे, 129 पर, तथा कहा गया रे बाबा, हाँ, सो इनमें स्पर्शादि गुण तो परमाणु में पाए जाते हैं, परंतु पृथ्वी को गंधवती ही कहना। गंधवती गंधवती, पुती गंधा एक थी आपने यहां पर, अब ये कह रहे गंधवती। गंधवती मतलब पृथ्वी में मात्र गंध ही पाया जाता है, ऐसा मान रहे हैं। पृथ्वी में स्पर्श रस नहीं पाया जाता, ऐसा उनका कहना है। या उनका कोई वर्ण नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। या उसका कोई आकार नहीं है। तो कह रहे हैं कि भाई तुम ऐसा आधा अधूरा हमको मत सिखाओ, सिखाना है तो पूरा सिखाओ। और हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि कोई किसी पृथ्वी हमको, जैसे नमक है, उसमें खारापन भी है, अर्थात टेस्ट भी आई ना, तो रस भी आ गया, और तुम उसमें मात्र गंध मानते हो, तो हमको उसमें कोई ना कोई कलर है और उसका कोई ना कोई आकार है। ये सब बातें हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, और तुम पृथ्वी को मात्र गंधवती ही कहते हो, तो लॉजिकल नहीं है भाई। सॉरी, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। ओके, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सो इनमें स्पर्शादि गुण तो परमाणु में पाए जाते हैं, परंतु पृथ्वी के गंधवती ही कहना, जल को शीत स्पर्शवान ही कहना इत्यादि मिथ्या है। जल को शीत कहना क्या तकलीफ है? अरे हमको जल साक्षात शीत है ना। एक काम करो, वो खौलता हुआ पानी है, हमने कह दिया है, फिर भी खौलता हुआ पानी है, वो तुम पी लो, ठीक है? तो पिएगा तो जल जाएगा भाई, है ना। सो के इत्यादि कहना मिथ्या है, क्योंकि किसी पृथ्वी में गंध की मुख्यता भाषित नहीं होती। कोई जल उष्ण देखा जाता है इत्यादि प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध है। ओके, खंडन हो गया। किसका खंडन हो गया? स्पर्श रस गंध वर्ण, वो एकांत उसको कैसा मानते हैं, ये हमने उसका खंडन देखा। तथा शब्द को आकाश का गुण कहते हैं, सो मिथ्या है। अब और एक बात आ गई, शब्द को आकाश का गुण कहते हैं। क्या है आकाश? आकाश तो सर्वव्यापी है, लेकिन शब्द सर्वव्यापी कहाँ है? जैसे मैं यहां से चिल्लाऊं और ये स्पीकर बंद हो स्पीकर बंद है, आपको कहाँ आवाज आएगी? सर्वव्यापी होने से आपको आवाज आनी चाहिए थी, सुन नहीं है, तो क्या हो गया? ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष से बाधित कथन दिखाई दे रहा है हमको, सो मिथ्या बात है। शब्द से आकाश से शब्द की उत्पत्ति मान नहीं सकते, ठीक है। शब्द को आकाश का गुण कहते हैं, सो मिथ्या है। शब्द तो भिंत आदि से रुकता है। यहां उन्होंने भिंत कहा, मैंने स्पीकर लगाया, ठीक है, इसलिए मूर्तिक है। और आकाश अमूर्तिक सर्वव्यापी। क्या जबरदस्त तर्क दिया है, किसी ने अंडरस्टैंड किया तो बहुत बढ़िया होगा। देखो क्या कह रहे हैं, शब्द है ना, शब्द ये दीवार से टकराया
रिटर्न आया, मुझे आवाज सुनाई दी तो इको हो गया। इको क्यों हुआ? टकरा के आया ना, इसका मतलब अड़ा है, अड़ा। और किससे अड़ा? मूर्तिक पदार्थ से अड़ा। तो निष्कर्ष क्या? शब्द भी मूर्तिक है। समझ में आया? तो ये उन्होंने कहा। अब दूसरी बात कह रहे हैं, आकाश मूर्तिक नहीं है क्योंकि वो सर्वव्यापी है। तो इस न्याय से आकाश अमूर्तिक और शब्द मूर्तिक, दोनों आकाश का शब्द आकाश का गुण हो ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द ये मूर्तिक है और आकाश अमूर्तिक है। तो तुम्हारी ये बात भी मिथ्या हो गई। ये समझ में आया? कितना डिटेल में अभ्यास है, एक एक गुण के ऊपर कितना अभ्यास कर रहे हैं और अपने सामने कितने सरलता से ये विषय है। मतलब हमको, वैसे आपको बताऊं, आज का दिन एक विशेष दिन है। आज के दिन पंडित जी साहब को हाथी के पैर के नीचे कुचला गया था, तो आज उनका अंतिम दिवस था। ठीक है, तो आज के दिन ही वो शिक्षा उनको मतलब दंड दिया गया था, तो ये आज का ही दिन है। चलिए कोई बात नहीं। हम सचमुच अगर हमने इस विषय को अच्छे से समझा और हमने अपने में से कोई गलती निकाली तो उनका ये बलिदान फलरूप होगा। नहीं तो हमने ये सब पढ़कर पंडिताई की या फिर दूसरों की गलतियां देखी तो कुछ कार्यकारी नहीं है। हमने कषाय का पोषण किया दूसरे को दीनहीन देखने के लिए, अरे ये सांख्य मत है, ये बहुत गए गुजरे हैं, ये शैव मत वाले ये गए गुजरे हैं। नहीं नहीं, तो अरे ये भूले हुए हैं, इनको सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं समझ रहा है, पक्ष से ग्रसित है, ऐसा समझकर हमको तो करुणा आनी चाहिए एक बार। और इनका भूतकाल ऐसे गए, इनका वर्तमान ऐसे है, शायद हमारा भी भूतकाल इनके जैसा ही गया है। आज अति पुण्य के उदय से हमको ये सर्वोत्कृष्ट निधि ऐसा जैन शासन मिला है। एक एक बात खरी है, तर्क की कसौटी पर कसने के लिए यहाँ पर खुला अवसर है। और भगवान स्वयं कहते कि आओ हमारी किसी भी बात को तुम तर्क की कसौटी पर कसो और हमको झुटला दो। स्वयं भगवान कह रहे हैं, क्योंकि वे तो वस्तु स्वरूप की बात कर रहे हैं और वस्तु स्वरूप कभी खोटा होता नहीं है। तो जो खोटा होता नहीं वो परास्त कैसे किया जाएगा? समझ में आया? इसलिए जो सत्य का अवलंबन लेता है, सच्चे का अवलंबन लेता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता। और जिसने छल से असत या जो नाशवंत ऐसी वस्तु है उसका आश्रय लेता है, वो नियम से दुखी होगा और वो हर जगह पर धोखा खाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिंत में आकाश रहे और शब्द गुण प्रवेश न कर सके, यह कैसे बनेगा? तथा संख्याधिक है सो वस्तु में तो कुछ है नहीं। संख्या मतलब यहाँ पर संख्या एक गुण बताया है। ठीक है, तो अभी क्या संख्या है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा। संख्याधिक में क्या क्या लेना? संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, पृथकत्व, परत्व, अपरत्व। पृथकत्व तक लेना, अपरत्व ये नहीं लेना। ठीक है, और सुख दुख भी ले सकते हैं। देखो फिर से पढ़ते, तथा संख्याधिक है सो वस्तु में तो कुछ है नहीं। अन्य पदार्थों की अपेक्षा अन्य पदार्थ की हीनाधिकता जानने को अपने ज्ञान में संख्याधिक की कल्पना द्वारा विचार करते हैं। ठीक है, मतलब अन्य पदार्थों की हीनाधिकता देखने के लिए संख्या का विचार करते हैं। तथा बुद्धि आदि है सो आत्मा का परिणमन है। वह बुद्धि नाम ज्ञान का है तो आत्मा का गुण है ही। ये मान लिया उन्होंने कि बुद्धि आत्मा का गुण है। ओके, ऊपर है ना एक आत्मा नामक द्रव्य है और उसमें एक बुद्धि नामक गुण है, ये मान लिया। ठीक है, तथा बुद्धि आदि है सो आत्मा का परिणमन है। वह बुद्धि
नाम ज्ञान का है तो आत्मा का गुण है ही, और मन का नाम है तो मन तो द्रव्य में। अब बुद्धि के बाद में और क्या है यहाँ पर? सुख दुख, इच्छा, धर्म अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, स्नेह। ठीक है, यहाँ पर नहीं। और मन का नाम है तो मन तो द्रव्यों में कहा था, यहाँ गुण किस लिए कहा? समझ में आया है क्या? अरे मन और बुद्धि ये एकार्थवाची है, तो उन्होंने ऊपर द्रव्यों में, 9 द्रव्यों में मन भी लिया, जिसका अपर नाम बुद्धि है। और यहां पर गुणों में भी बुद्धि एक गुण बताया। तो कह रहे ये दो कैसे बातें हो गई? एक जगह पर तुम मन को द्रव्य के रूप में बता रहे हो जो बुद्धि ही है, और एक जगह पर तुम गुण के रूप में बता रहे हो, तो परस्पर विरोधी ऐसे कथन हो रहे हैं ना। तो ये थोड़ा सा तुम्हारा, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही झूठी बात है। मन तो द्रव्य में कहा ही था, यहां गुण किस लिए कहा? तथा सुखाधिक है। सुख दिखाई दे रहा है आपको? देखो फिर से, बुद्धि के बाद सुख दुख है। ये कौन सा सुख दुख लेना? ये हमारे सांसारिक सुख दुख लेना, ये पारमार्थिक सुख की बात नहीं कर रहे। ठीक है, सुख दुख अधिक है सो आत्मा में कदाचित पाए जाते हैं। आत्मा के लक्षण भूत तो यह गुण है नहीं। क्या कह रहे हैं? सुख दुख कभी कभी आत्मा में देखे जाते हैं। तो कदाचित कहकर क्या कह रहे हैं? आत्मा के लक्षण भूत तो यह गुण है नहीं, मतलब इनसे युक्त जीव है ऐसी बात नहीं है। ओके, आत्मा अव्याप्तिपने से लक्षणाभास है। व्हाट इज अव्याप्ति, व्हाट इज अतिव्याप्ति, एंड व्हाट इज असंभव? तो कह रहे अव्याप्ति मतलब क्या? अखंड में एक भाग, लक्ष्य के एक भाग में जो जाता है उसको अव्याप्त कहेंगे। लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में जो लक्षण जाता है उसको अतिव्याप्त कहते हैं। तो यहां पर कौन सा है? अव्याप्त, मतलब पूरा लक्ष्य में एक भाग को ही उसने ले लिया। जैसे सुख दुख, ये लौकिक सुख दुख की बात है, तो ये संसारी जीवों में ही पाया जाएगा, मुक्त जीवों में तो नहीं है ये गुण। तो तुमने इसे गुण कैसे माना? ये अव्याप्ति लक्षण से युक्त दिखाई दे रहा है। समझ में आया क्या तर्क? इसलिए ये क्या है? लक्षणाभास। तथा स्निग्धादि पुद्गल परमाणु में पाए जाते हैं। अभी स्निग्धादि देखो कहा है, स्नेह दिखाई दे रहा है क्या? स्नेह और गुरुत्व, स्नेह गुरुत्व। ना गुरु मतलब क्या? हल्का भारी, ठीक है। और स्निग्ध मतलब रूखा चिकना, स्निग्ध वृक्ष की बात है। तो कह रहे स्निग्धादि जो गुण है ये किस में पाए जाते हैं? पुद्गल परमाणु में पाए जाते हैं। सो स्निग्ध, गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इंद्रिया द्वारा जाने जाते हैं। ये स्पर्शन इंद्रिया द्वारा जाने जाते हैं। तो ऑलरेडी तुमने स्पर्श नामक एक गुण बताया था, फिर तुमने अलग से स्निग्ध और गुरु ऐसे तुमने क्यों बताया? मतलब स्पर्शन इंद्रिया के ही पर्याय तुमने गुण में ले ली। समझ में आया क्या? स्पर्श अपने आप में एक गुण था और उस स्पर्श की तुमने पर्याय भी गुण में ले ली। सो ये भी एक काल्पनिक बात है। मतलब तुमने मात्र रकाना पूर्ति करने के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी तो यहाँ पर पैच लगाया, वहां पर प्रॉब्लम आ रही थी वहां पर पैच लगाया। तो ये पैच का काम नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, या तो आर नहीं तो पार। तो तुम स्वीकार करो ना, हम तुम्हें कहा फांसी पर चढ़ाने वाले, तुम बात स्वीकार करो। हाँ भाई तुम्हारा तर्क यथार्थ है, तो हम आगे बात ही नहीं करेंगे। समझ में आया? देखो तो तथा स्निग्धादि पुद्गल परमाणु में पाए जाते हैं। सो स्निग्ध, गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इंद्रिया द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए स्पर्श गुण में गर्भित हुए
अलग किस लिए कहे। तथा द्रव्यत्व गुण जल में कहा, सो ऐसा तो अग्नि आदि में ऊर्ध्वगमन आदि पाए जाते हैं। या तो सर्व कहने थे या सामान्य में गर्भित करने थे। इस प्रकार यह गुण कहे वे भी कल्पित है। ये थोड़ा सा समझाता हूं। अब क्या द्रव्यत्व गुण, व्हाट इज द्रव्यत्व। द्रव्यत्व मतलब तरल पदार्थ जो बहता है ना, क्षेत्रांतर करता है, उसको द्रव्य कहते हैं। तो जिसमें द्रव्यत्व गुण है वो बहता जाता है। तो ये जल क्या है, बहता जाता है, क्यों, उसमें द्रव्यत्व गुण है, ऐसा कहते हैं। तो पंडित साहब कह रहे हैं अग्नि ऊर्ध्व जाती है, तो अग्नि में आप ऊर्ध्वगमनत्व कहना था, तो आपने मात्र एक जल को ही कहा। जल नामक ही द्रव्य की आपने एक गुण बताया। बाकी अग्नि का, वायु तिरछी जाती है, वो भी तो बहती है, उसकी बात नहीं की। आपने मात्र एक ही गुण क्यों बताया, ये उन्होंने प्रश्न किया। या तो सर्व कहने थे या सामान्य में गर्भित करना था। ओके, अब व्हाट इज सामान्य एंड व्हाट इज विशेष। सामान्य एक द्रव्य, देखना सामान्य क्या है, द्रव्य है। विशेष भी, आई एम सॉरी, सामान्य भी एक तत्व है, विशेष भी एक तत्व है, लेकिन इन्होंने किस में लिए, द्रव्य के गुणों में लिए। ऑलराइट, इस प्रकार यह गुण कहे वे भी कल्पित है। अब आज रुक जाते, अपन काफी समय एक्सीड हो गया है, करेंगे चर्चा और क्रमशः विषय को बढ़ाएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा एक बार पढ़ ले तो आप लिंक कर पाएंगे। कल भी आप पढ़कर बैठेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से इससे जुड़ पाएंगे।